शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 27 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई की जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 27 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2022 से 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाने जाने की घोषणा की है। तो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2022 से 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने 5 अक्टूबर 2022 से नेशनल डॉल्फिन डे मनाने जाने की घोषणा की है। दोस्तों बिहार तो कई सालों से डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को ही मनाते आ रहा है। अब पूरे देश भर में भारतवर्ष में 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी बिहार पटना में ही है। और दोस्तों 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। भारत का पहला डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में ही है। और पंजाब राज्य ने भी सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब का स्टेट जलीय जीव घोषित किया था। तो दोस्तों हाल ही में 2022 से 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाने जाने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नए प्रमुख के रूप में गिलबर्ट होंगबो जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों टोंगो के पूर्व प्रधानमंत्री गिलबर्ट होंगबो जी को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख के रूप में चुना गया। तो दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 11वें प्रमुख होंगे दोस्तों गिलबर्ट होंगबो जी। और दोस्तों इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले अफ्रीकी होंगे गिलबर्ट जी। तो गाय राइडर जी का स्थान लेंगे गिलबर्ट जी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यह एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। सबसे पहली और सबसे पुरानी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और दोस्तों 1969 में नोबेल पीस अवार्ड भी मिला है दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। और 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे भी मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख के रूप में गिलबर्ट होंगबो जी, जो कि टोंगो के पूर्व प्रधानमंत्री है, उनको नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में किए गए कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो मारियो मार्सेल जी, जो कि चिली सेंट्रल बैंक के गवर्नर है, उनको सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। डेनिस पार्नेल सुलिवन जी को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रांसिस कैरे जी को प्रित्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी बन गए दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख के रूप में गिलबर्ट होंगबो जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अभी तक प्रमुख दोस्तों यही थे। और उनको फिर से एक बार 4 सालों के लिए उनके दूसरे कार्यकाल के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। और संजीव मिश्रा जी को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव बनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को फिर से एक बार 4 सालों के लिए उनके दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। तो दोस्तों हाल ही में किए गए कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में टी राजा कुमार जी को नियुक्त किया गया। इफ्को के चेयरमैन दिलीप संघानी जी को नियुक्त किया गया। पंजाब के नए सीएम भगवंत मान जी को चुना गया। वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। और दोस्तों अभी वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग्स में लक्ष्य सेन 9th पोजीशन पर है दोस्तों। टॉप 10 में आने वाले पहले भारतीय बन गए दोस्तों लक्ष्य सेन। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को अगले 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में गुजरात राज्य शीर्ष पे। तो दोस्तों एक बार फिर से गुजरात नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में गुजरात फिर से एक बार टॉप पे है। तो दोस्तों गुजरात एक्सपोर्ट कैपेसिटी और परफॉर्मेंस में सबसे आगे है दोस्तों। और दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। और दोस्तों संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली टॉप पे है। और दोस्तों इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत का एक्सपोर्ट 36% तक बढ़ा है और ग्लोबल बिजनेस 30% तक बढ़ा है। तो दोस्तों हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में गुजरात राज्य शीर्ष पे है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है दोस्तों। बात अभी नीति आयोग की है तो योजना आयोग की जगह पे आया था दोस्तों नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष रहते हैं करंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो करंटली नरेंद्र मोदी जी अपने प्राइम मिनिस्टर है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। और दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत है दोस्तों नीति आयोग के। तो दोस्तों हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में गुजरात राज्य शीर्ष पे है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नाटो के महासचिव के रूप में जेंस स्टोल्टेनबर्ग जी को नियुक्त किया गया।
तो दोस्तों 1 साल के लिए फिर से नाटो के महासचिव के रूप में जेंस स्टोल्टेनबर्ग जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों जेंस जी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो 30 सितंबर 2023 तक अपने पद पर कायम रहेंगे दोस्तों जेंस जी, जो कि नाटो के महासचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। और नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री जेंस स्टोल्टेनबर्ग जी को नाटो के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों 1 साल के लिए फिर से। और दोस्तों 2014 में नाटो के महासचिव बने थे दोस्तों स्टोल्टेनबर्ग जी, अभी तक के वो महासचिव है दोस्तों। और दोस्तों नाटो के सदस्य देश कितने हैं? 30 सदस्य देश हैं नाटो के। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में, जिसके महासचिव के रूप में नॉर्वे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जेंस स्टोल्टेनबर्ग जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों अभी नाटो ने दो एक्सरसाइज की है 2022 में। मार्च 2022 में कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन नॉर्वे देश में किया गया। यह एक्सरसाइज 2 साल में एक बार की जाती है, वो भी नॉर्वे देश में ही की जाती है। और दोस्तों जनवरी 2022 में नेपच्यून स्ट्राइक 2022 को भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में शुरू किया गया। तो दोस्तों हाल ही में नाटो के महासचिव के रूप में जेंस स्टोल्टेनबर्ग जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों अपनी 70वीं मिस वर्ल्ड के रूप में कैरोलिना बिलावस्का जी को नियुक्त किया गया। और मारुति सुजुकी के MD CEO हिमाशी टेकुयूची जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में नाटो के महासचिव के रूप में नॉर्वे देश के पूर्व प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जेंस स्टोल्टेनबर्ग जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में विनोद जी खंडारे जी को डिफेंस मिनिस्ट्री में एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे जी को डिफेंस मिनिस्ट्री में एडवाइज़र के रूप में यानी कि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों विनोद जी खंडारे जी को डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय में सहकारी यानी कि सलाहकारी के एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। और दोस्तों भारत के पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जी अशोक कुमार जी बन गए थे। NCERT के डायरेक्टर दिनेश कुमार सकलानी जी बन गए थे। CBSE के अध्यक्ष गणित जोशी जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में विनोद जी खंडारे जी को डिफेंस मिनिस्ट्री में एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मुंबई पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल को शुरू किया। तो रविवार सुबह को मुंबई की कई सड़कें 4 घंटे के लिए ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। तो दोस्तों मुंबई वासियों को अपने प्रियजनों के साथ घूमने के लिए, बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करेगी दोस्तों संडे स्ट्रीट पहल। तो दोस्तों इस समय पे संडे पे स्ट्रीट्स पर योगा, साइकिलिंग, वॉक, स्केटिंग्स होगी, इसीलिए 4 घंटे के लिए ट्रैफिक बंद रहेगा दोस्तों। और दोस्तों 27 मार्च से शुरू हुई है दोस्तों संडे स्ट्रीट इनिशिएटिव। तो दोस्तों हाल ही में मुंबई पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल को शुरू किया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में दिल्ली पुलिस ने लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया गया था। दिल्ली पुलिस ने ही अपना पहला पॉडकास्ट सेशन किस्सा खाकी को शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में मुंबई पुलिस ने संडे स्ट्रीट को पहल को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में शशि सिन्हा जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में शशि सिन्हा जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों उन्होंने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के MD CEO पुनीत गोयनका जी का स्थान लिया दोस्तों शशि सिन्हा जी ने। तो दोस्तों हाल ही में बार्क इंडिया यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में शशि सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के MD CEO के रूप में रंजित रथ जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में IRDAI यानी कि IRDAI के अध्यक्ष के रूप में देबाशीष पांडा जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच्ची जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में शशि सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मलेशिया देश बरसामा शील्ड 2022 ट्रेनिंग एक्सरसाइज की मेजबानी मलेशिया करेगा। तो दोस्तों इस साल मलेशिया बरसामा शील्ड 2022 ट्रेनिंग एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा दोस्तों। और दोस्तों इस एक्सरसाइज में 4 देश पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों हाल ही में मलेशिया देश बरसामा शील्ड 2022 ट्रेनिंग एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा दोस्तों। और दोस्तों बरसामा का मतलब होता है एक साथ, यूनाइट दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मलेशिया देश बरसामा शील्ड 2022 का मेजबानी करेगा। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में आपको मैंने पढ़ाया था कि भारतीय सेना और महाराष्ट्र राज्य पुलिस के बीच में सुरक्षा कवच 2 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। और दोस्तों हाल ही में वायु शक्ति नामक एक्सरसाइज की थी दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने, जो कि जैसलमेर के पोखरान रेंज में की गई थी। और दोस्तों हाल ही में पैसेक्स नामक एक्सरसाइज अपन रूस के साथ किया था। और दोस्तों नाटो की सदस्य देशों ने अभी कोल्ड रिस्पॉन्स नामक एक्सरसाइज नॉर्वे देश में शुरू की गई थी। और नाटो के सदस्य देशों ने ही अभी दोस्तों एक एक्सरसाइज एक और की थी जिसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक, जो कि भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में शुरू की गई थी। तो दोस्तों हाल ही में मलेशिया देश बरसामा शील्ड 2022 ट्रेनिंग एक्सरसाइज की मेज़बानी करेगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्टीफन विलहाइट जी का निधन हुआ। तो दोस्तों कंप्यूटर साइंटिस्ट और जिफ यानी कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट के निर्माता स्टीफन विलहाइट जी का निधन हुआ। 74 वर्ष की उम्र में स्टीफन विलहाइट जी का निधन हुआ। कोविड-19 की वजह से स्टीफन विलहाइट का निधन हुआ, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और जिफ के निर्माता है।
और दोस्तों ऑक्सफर्ड अमेरिकन डिक्शनरी 2012 में जिफ को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कंप्यूटर साइंटिस्ट और जिफ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट के निर्माता स्टीफन विलहाइट जी का निधन हुआ। और दोस्तों हाल ही में यूजीन पार्कर जी का भी निधन हुआ था, जो कि सोलर विंड के सिद्धांत के निर्माता थे, उनका भी निधन हुआ। HIV वायरस के खोजकर्ता मोंटेग्नियर जी का निधन हुआ था दोस्तों हाल ही में। और दोस्तों ऑस्कर जीतने वाले पहले अफ्रीकी एक्टर सिडनी पोइटर जी का हाल ही में निधन हुआ था। तो दोस्तों हाल ही में कंप्यूटर साइंटिस्ट और जिफ के निर्माता स्टीफन विलहाइट जी का निधन हुआ। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्कॉटलैंड के रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में किरण मजूमदार शॉ जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों बायोकॉन की अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ जी को स्कॉटलैंड के रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दोस्तों इंडियन मिलेनियर एंटरप्रेन्योर किरण मजूमदार शॉ जी को स्कॉटलैंड के रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी और सम्मानित अकेडमी में से एक स्कॉटलैंड के रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में बायोकॉन की अध्यक्ष बायोकॉन इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश देश ने 26 मार्च को 51वां यानी कि 51th इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्र दिवस मनाया। तो दोस्तों 1971 में 26 मार्च को ही पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, जिसने इंडिया की मदद से पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाया था दोस्तों बांग्लादेश को, और 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश ने 26 मार्च को 51वां स्वतंत्र दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया दोस्तों। और दोस्तों बांग्लादेश की बात है, यहाँ की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर करंटली शेख हसीना जी है और प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद है। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश ने 26 मार्च 2022 को 51वां यानी कि 51th इंडिपेंडेंस डे मनाया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 27 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या बड़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 2022 से 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाए जाने की घोषणा की है। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख के रूप में गिलबर्ट होंगबो जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में गुजरात राज्य शीर्ष पे है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। और दोस्तों हाल ही में नाटो के महासचिव के रूप में जेंस स्टोल्टेनबर्ग जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में विनोद जी खंडारे जी को डिफेंस मिनिस्ट्री में एडवाइजर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में मुंबई पुलिस ने संडे स्ट्रीट इनिशिएटिव को शुरू किया। हाल ही में बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में शशि सिन्हा जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में मलेशिया देश बरसामा शील्ड 2022 ट्रेनिंग एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा। हाल ही में कंप्यूटर साइंटिस्ट और जिफ के निर्माता स्टीफन विलहाइट जी का निधन हुआ। हाल ही में स्कॉटलैंड के रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में किरण मजूमदार शॉ जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में बांग्लादेश ने 26 मार्च 2022 को 51वां इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 27 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।